का गुरु का हाल भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और राजभर वोट बैंक की। जी हाँ, आपको पता होगा कि बीते कई दिनों से ओम प्रकाश राजभर एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हुए। तो बात ऐसा है भैया कि वो रोज सुबह उठते हैं, अपने एक्स अकाउंट से, अपने फेसबुक से, अपने सभी इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट लिखते हैं जिसमें वो अखिलेश यादव राजा बाबू इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक व्यंग्यात्मक पोस्ट लिखते हैं और अखिलेश यादव को लगातार निशाने पर रखते हैं। कभी कहते हैं कि पीडीए मतलब अहिर पीट देगा, पीडीए मतलब अल्पसंख्यक पीट देगा, इस तरीके के एब्रिवेशन भी वो देते रहते हैं। इन सब के बीच अखिलेश यादव सीधे कोई बातचीत ओम प्रकाश राजभर को लेकर नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये है कि पूर्वांचल, जहां पर ओम प्रकाश राजभर एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु की राजनीति में है, क्योंकि राजभर वोट बहुत ठीक ठाक संख्या में है, वहां पर सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव की काट कैसे खोजेगा। तो चलिए आज पूर्वांचल की बात में आपको बताते हैं कैसे अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ कैसे ओम प्रकाश राजभर अपने सहयोगियों से भी फंसे हुए हैं। पहले बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव का जन्मदिन था। ओम प्रकाश राजभर ने एक व्यंग्यात्मक पोस्ट लिखा, बधाई तो दी, लेकिन जो पोस्ट लिखा वो बधाई से कम व्यंग ज्यादा था। इसके बाद अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। जरा वो आप जवाब सुनिए। ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों की बार्गेनिंग पावर जीरो हो गई है। बीजेपी चमत्कारी है, चालबाज पार्टी है, होशियार लोग हैं उसमें, वो जानते हैं कि किससे क्या बुलवाना है, किसको क्या लिख के भिजवाना है। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दरअसल उनके हाथ कुछ आ नहीं रहा, उनकी बार्गेनिंग नहीं हो पा रही है, वो कोई सीट नहीं ले पा रहे हैं, तो इसको लेकर ये सब कुछ वो कर रहे हैं भैया, मतलब कि उनके पीछे इसलिए है ताकि बीजेपी से ज़्यादा सीटें ले सकें। लेकिन एक तस्वीर और सामने आई। उस तस्वीर में अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर सीमा राजभर, जो कि सपा की महिला सभा की अध्यक्ष हैं, वो उनको बधाई देती नजर आई। दरअसल राजभर समुदाय को लेकर अखिलेश यादव का ऐसा ही प्लान नजर आता है। अखिलेश यादव इस बार ओम प्रकाश राजभर के पार्टी जहां जहां राजभर लड़ाएगी उनके खिलाफ राजभर कैंडिडेट दे सकती है। इसके अलावा भी कई सामान्य सीटों पर भी राजभर कैंडिडेट दिया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बांसडी वो सीट है जो कि सामान्य सीट है और यहाँ पर केतकी सिंह विधायक है। माना जा रहा है कि सीमा राजभर जो है वो इसी सीट से तैयारी कर रही है और यहाँ पर क्षत्रिय ब्राह्मणों के बाद यादवों की संख्या अधिक है। इससे पहले राम गोविंद चौधरी जो है वो समाजवादी पार्टी से यहाँ विधायक रहे, लेकिन केतकी सिंह ने उन्हें मात दे दी। राम गोविंद चौधरी बीमार है, अखिलेश यादव ने हाल फिलहाल में उनसे मुलाकात भी की थी। इस सीट पर राजभरों की संख्या यादवों के बराबर है। ऐसे में राजभर को टिकट देकर अखिलेश यादव ये दांव खेल सकते हैं, क्योंकि बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर ये वो जगहें हैं। इसके अलावा अगर आप बनारस की कुछ सीटें देख लेंगे तो यहाँ पर राजभर वोट बैंक ठीक ठाक संख्या में है और जो अलग अलग सीटों पर अलग अलग प्रभाव करते हैं। तो ऐसे में सीमा राजभर को किसी सीट से उतार कर एक संदेश देने की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ सीटों पर जहाँ ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे वहाँ पर भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा प्लानिंग में यह भी है कि अतरौलिया सीट जहां से संग्राम यादव विधायक हैं, वहां पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे को घेरा जाए ताकि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के सीट पर फंसते नजर आए। आजमगढ़ की अतरौलिया सीट वैसे भी सपा के लिए एक मुफीद सीट रही है। यहाँ से संग्राम यादव विधायक है, उनके पिता यहाँ से पहले भी राजनीति करते रहे। ऐसे में अगर वहां से उनके छोटे बेटे अरुण चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए बड़ी आसान सीट नहीं होने वाली है। और ओम प्रकाश राजभर जो जहूराबाद की सीट पर चुनाव लड़ते हैं, वहां पर मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब उनके खिलाफ अंसारी भी होंगे, तब क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट रिटेन कर पाएंगे जहूराबाद की? इसको लेकर भी खूब चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर को चौतरफा घेरने की प्लानिंग पूर्वांचल में बनाई जा रही है। बात इस प्लानिंग के अलावा एक और चीज की करते हैं, बात कर लेते हैं कि भाई साहब अपने ही सहयोगियों से कैसे परेशान है। दरअसल अभी ओम प्रकाश राजभर को सीटें चाहिए और वो 34 विधानसभा सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं, जिसमें मलहनी, मऊ सदर, आजमगढ़ की कई सीटें, जहूराबाद यानी जहां से उनके विधायक थे वो, और जहां पर उनके विधायक नहीं है वो भी। उसमें से ही एक सीट अतरौलिया है जहां से उनके बेटे अरुण राजभर तैयारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सीट पर सबसे बड़ा पंगा संजय निषाद है, जो कि निषाद पार्टी के ही हैं और उनके सहयोगी दल के हैं। संजय निषाद ने पिछली बार यहां से अपनी पार्टी को टिकट दिलवाया था एनडीए में। संजय निषाद लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया के सलाहकार ही गलत हैं। पता नहीं किन लोगों को उन्होंने सलाहकार रख लिया है। अगर अपना बेटा हार जाएगा तो क्या बात होगी। अब जब ओम प्रकाश राजभर से ये पूछा गया तो बड़े ही
उखड़े हुए स्वर में कह रहे हैं कि लड़ लें, अतरौलिया लड़ना है तो लड़ लें। जरा ओम प्रकाश राजभर को सुनिए। संजय निषाद अतरौलिया सीट पर मान नहीं रहे हैं, वो वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वो लड़ते का है ना, हम मना कर रहे हैं किसी को? किसी को कोई मना ही लगा? कहाँ चुनाव हो रहा है? अब कहाँ दोनों लोग नाराज कहाँ हैं? दोनों लोग खुश हैं। क्यों शिवपुर में भी आप नहीं मानेंगे? आप शिवपुर की सीट छोड़ देंगे, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे? भाई कहाँ चुनाव हो रहा है कि अभी सीट का बंटवारा दिल्ली होना है। हम बनरसा में घबराते ही। जब दिल्ली बटेगा, जिसको मिलेगा वो लड़ेगा। लेकिन दावा तो करना शुरू कर दिए हैं लोग। अतरौलिया सीट से क्या दावा है? हम आजमगढ़ की 10 सीट पर काम करते हैं। तो ये टोन बता रही है कि कहीं ना कहीं ये जो सीट है वो अभी फंसी हुई है। एक दांव प्रकाश राजभर ने खेला हुआ है कि अतरौलिया लड़ेंगे। आजमगढ़ की 10 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर एनडीए के लिए कुछ ले आते हैं तो वो एक बड़े खिलाड़ी साबित होंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके बेटे घोसी में चुनाव हारे, घोसी के उपचुनाव में दारा सिंह चौहान हारे, जिनको वो लेकर आए थे, वो कहते हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ाया था, और उससे पहले उनके बेटे विधानसभा के चुनाव भी हार चुके हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी ही दुविधा में है और अब उनकी पार्टी में लगातार टूट भी हो रही है। आपको पता होगा कि कटप्पा के नाम से फेमस जो उनके पुराने सहयोगी थे वो मऊ में उनका साथ छोड़ चुके हैं। सीमा राजभर जो उनकी पार्टी की थी, अब वो समाजवादी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने इस बार शतरंज की चाल में ओम प्रकाश राजभर को घेरने के लिए घोड़ा, हाथी, ऊंट, प्यादा सब लगा रखा है। देखने वाली बात यह है कि क्या इस पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को रोक पाएंगे या नहीं। आपकी अपनी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और साथ ही साथ ये जानकारी भी कि 2027 के चुनाव में पूर्वांचल में छोटी बड़ी सभी घटना की जानकारी लगातार हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे। तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है। 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं। कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा। ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे। नहीं, इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने। 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।